आपको मैंने बोला था कि आप जब मुझे कमेंट करेंगे अपनी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे शेयर करेंगे, तब मैं आपको उस पर वीडियो बना के लाऊँगी, क्योंकि मैं अपने से वीडियो लाती थी और फिर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता था। तो अगर आपकी हेल्प करनी है मुझे, तो मैं वही वीडियो लाऊँ जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो जैसे कि 3 लोगों का अभी तक मैसेज आ चुका है। एक पूजा है, उसने मैसेज किया था कि प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मिला है पॉल साइंस में, उसको कैसे क्या करना है वो बता दीजिए, ठीक। तो उसके बाद में दूसरा एक मैसेज था एक लड़की का, उसने मुझे कमेंट करके मेरा नंबर मांगा था। उसका ये था कि हिस्ट्री आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, हिस्ट्री में आंसर कैसे लिखते हैं, उस पर बना दीजिए। और एक लड़की ने मैसेज किया था, उसका कुछ और मैसेज था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली उसने क्या मुझसे पूछा था। तो अभी मैंने सोचा जो सबसे पहले आया था मैसेज वो हिस्ट्री आंसर राइटिंग का ही था। तो मैं सबसे पहले अभी आप लोगों को इस वीडियो में आपके सबसे पहले क्वेरी का सोल्यूशन दूंगी, जो आपको था हिस्ट्री आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो आप अपने पेपर में हिस्ट्री आंसर राइटिंग कैसे करें, चाहे आपका BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होगा, कहीं भी हो, आपको हिस्ट्री की आंसर राइटिंग इफेक्टिव और इफिशिएंट कैसे बनानी है, आई कैचिंग कैसे बनानी है, क्योंकि हिस्ट्री के आंसर इतने लेंदी और बोरिंग हो जाते हैं कि कोई पढ़ना नहीं चाहता, और पढ़ते भी हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं चीज़ें, और मतलब तो फिर आपको आई कैचिंग कि आपका पूरा आंसर जो आपने लिखा है उसको पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और सारे मार्क्स आपको मिले। तो क्योंकि नॉर्मल वे में तो सब लिखते हैं पूरी कहानी जो आपको लिखनी है, बट आपको अट्रैक्टिव लिखना है, कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है। जैसे कि मैंने इस तरह की चीज़ में पहले भी आपको बता चुकी हूँ वीडियो में कि कैसे लिखना है, बट स्पेशली आपने फिर से पूछा है तो मैं फिर इस पर पूरा ही सेपरेट वीडियो बनाई है। ये वीडियो इसी चीज़ पे है कि हिस्ट्री की आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, किसी MA के एग्ज़ाम में, BA के एग्ज़ाम में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इवन कैसे आंसर राइटिंग करनी है हमें हिस्ट्री की, वो देखते हैं। चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो और मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक, तीनों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की। जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें जैसे कि हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं हिस्ट्री में। तो जैसे आपका ये एंशियंट हिस्ट्री में जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई टॉपिक ले लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिंधु घाटी सभ्यता, अगर उस पर क्वेश्चन आंसर लिखने को आ गया, उस पर पूछ लिया एक्सप्लेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप पूरी कहानी की तरह पूरा लिख देंगे नॉर्मल वे में। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं, अच्छे से करना है, तो आप उसे कैसे लिखें। देखिए सबसे पहले एंशियंट इंडिया में जो है ना, सबसे जो मोस्ट चीज़ है, जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है आंसर पढ़ने का, वो सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मीन्स कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए क्या क्या सोर्सेज थे, उस टाइम, जिससे हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समझ पाए और जान पाए, ठीक। तो ये जो सोर्स वाला पॉइंट है ना, इसको ज़रूर डालें। और सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर लिखेंगे सोर्स और सारे सोर्सेज हो। इंस्क्रिप्शन थे तो इंस्क्रिप्शन में कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे, फिर मॉन्यूमेंट्स थे तो मॉन्यूमेंट्स क्या क्या थे, अगर लिटरेचर था, कोई टेक्स्ट था, तो उस समय उस टाइम में कौन सा लिटरेचर और टेक्स्ट था जिसने आपकी हेल्प की है इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने और समझने में, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस टाइम पाई गई, इसे सोर्स लिखा आपने। फिर आप दूसरा जो थोड़ा सा पहले आपने थोड़ा सा इंट्रो दिया, व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब 3, 4 या 5 लाइन में, अगर हो पाए तो मिनिमम इतना ही करें। फिर सोर्स लिखा आपने, फिर सोर्स के बाद आपको जो लिखना है वो ये है कि क्या क्या आइटम्स कहाँ कहाँ से पाए गए, सोर्स कि किससे पता चलता है, ठीक है। वो तो ऊपर जैसे कि मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत सारा सोर्स है जिसके आप पढ़े होंगे, लेकिन आप दूसरी चीज़ ये होती है ना, सोर्स के बाद एक चीज़ आती है कि कौन कौन सी चीज़ें, पहली बार चावल का वो कहाँ पाया गया, चावल का सोर्स की चावल यहाँ उगाया जाता है, या जो कुछ भी, तो ये सोर्स के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा आपके अंदर किसके अंदर, कि कहाँ चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, मतलब कहाँ क्या चीज़ें कहाँ पाई गई। लेकिन आप सब कुछ इतनी कहानी सोर्स में नहीं लिख सकते, बस आर्कोलॉजी से जो आपका इंस्क्रिप्शन है उससे 1, 2, 3 इंस्क्रिप्शन लिख दिया, और आपने कुछ मॉन्यूमेंट्स लिख दिए, फिर कुछ टेक्स्ट लिख दिए, बाकी जूनागढ़ में क्या पाया गया, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ पाई गई, पहली बार कहाँ एग्रीकल्चर सबसे पहले शुरू हुआ, कहाँ लोगों की डेड बॉडी के साथ चीज़ें रखी गई, पहली बार
कहाँ डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी के साथ कुत्ते की भी बॉडी कहाँ मिली। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें कि पहली बार मतलब जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हम इंक्लूड करेंगे कि विच प्लेस, विच थिंग फ्रॉम विच प्लेस, कौन सी सामान किस जगह से पाई गई, विच थिंग फ्रॉम विच प्लेस। ठीक, इसके बाद आप अपना लिखने का तरीका जो ये लिखना है आपको, बट आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो विच थिंग फ्रॉम विच प्लेस है आप उसको अपने कंटेंट के बाद भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोर्स के बाद भी लिख सकते हैं, चाहे तो सोर्स के बाद अपने कंटेंट लिखने के बाद तब ये भी लिख सकते हैं। दोनों ये टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। ठीक, तो पहले आपने सोर्सेज लिखा कि क्या क्या सोर्सेज थे, इंस्क्रिप्शन क्या थे, मॉन्यूमेंट्स क्या थे, हमारी लिटरेचर या बुक्स वगैरह क्या थी। फिर इंस्क्रिप्शन मतलब हिंदी में अभिलेख होता है, मॉन्यूमेंट्स का हिंदी मतलब हिंदी वालों को मैं स्पेशली बता रहा था कि हिंदी वाले को ये ना लगे कि मैं हिंदी वालों को डिस्कनेक्ट कर दे रही हूँ अपने लेक्चर से पूरा, तो आप लोग देख लीजिए इस चीज़ को। और फिर सोर्स हो गया, फिर थोड़ा सा कंटेंट लिखना चाहे तो कंटेंट लिखें अपना मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में आपको कहानी की तरह सब कुछ नहीं लिख देना है, अब आपको लिखने हैं पॉइंट्स में। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में सड़कें इस तरीके का पैटर्न था, ये इस तरह की चीज़ें थी, ये इस तरह की चीज़ें थी, इस तरह की चीज़ें नहीं, पूरी कहानी की तरह नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में डिवाइड करना है। अब पॉइंट्स, डिवीजन इन पॉइंट्स, कंटेंट जो आपका कंटेंट है उसका डिवीजन इन पॉइंट्स, मतलब जो आपकी पूरी कहानी है उसको पॉइंट्स में बांटेंगे, ताकि अगर आपको पूरी कहानी अगर कोई नहीं टीचर पढ़ना चाहता है तो अगर उस पॉइंट्स को भी पढ़ लिया ना तो समझ जाएगा कि अपने अंदर लिखना क्या है, आपने लिखा क्या है, आप लिखना क्या चाहते हैं। और पॉइंट्स लिख के आगे का एक लाइन भी पढ़ लिया ना पॉइंट्स के अंदर ना तो आपका काम हो जाएगा। अब कंटेंट डिवीजन ऑफ पॉइंट, अब कंटेंट को कैसे करना है डिवीजन ऑफ पॉइंट्स में। जैसे कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रखे हैं तो इसमें देखो ग्रेट बाथ है, ग्रेट हॉल और ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ, दो स्पेशल चीज़ें थी वो आपने एक लाइन पे किया, ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी, फिर उसके बारे में लिखा, फिर सड़कों के बारे में लिखा, फिर वहाँ जो सीवेज की चीज़ें बहुत स्पेशल था, आप उस पर उनके सड़कों का फिगर बना सकते हैं। आपको जो चौथा चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में वो फिगर्स हैं, उनको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और फिगर देख के ही एक शब्द में समझ में आ गया, एक फिगर के अंदर कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सड़कें चौड़ मतलब कि चार तरफ से सड़कें मिलती थी और सबके सड़कों किनारे ऐसे नाले का पैटर्न बना हुआ था, आराम से सभी नाले मिल के जाते थे, एक नाले से मिल जाते थे और वो नाले का पानी जाके एक नदी में गिरता था। सारे नाले एक शहर के बाहर एक बड़े नाले से जुड़ते थे और वो जाके ये सीवेज का ऐसा फिगर बना दिए, सीवेज एक्सप्लेन किए। फिर आपने रोड का ये सिर्फ रोड में ये बना दिया, सीवेज में ये पूरा बना दिया। आपने ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ बता दिया, तो ग्रेट ग्रेनरी का भी एक ऐसे फिगर करके होगा, आप बुक में अगर सर्च करेंगे तो ग्रेट बाथ का इसमें ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ ऐसे रफली अगर डायग्राम भी बना देंगे ना टीचर आप क्या कहना चाहता है समझ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही सुंदर कुछ बनाना है या बहुत ही अच्छा बनाना है। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद में मतलब जो भी उसके अंदर फीचर्स थे, जो भी चीज़ें उसमें हुई थी उस समय क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या लोग लाइफ स्टाइल, आपने हेडिंग डाला लाइफ स्टाइल, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे। उस समय लोग मेकअप भी यूज़ करते थे, उस समय एक स्टिक होती थी उससे मेकअप अप्लाई करने का स्टिक का भी जिक्र किया गया है। उस समय लोग म्यूज़िक सुनते थे, ये ऐसा भी जिक्र है। तो आप ऐसे हेडिंग डालें म्यूज़िक, उसमें लिख दीजिए कि उस टाइम के लोग म्यूज़िक भी सुना करते थे, कुछ यंत्र का भी उपयोग करते थे अपने गायन वादन के लिए। घरों का पैटर्न, जैसे बड़े घर थे, फिर एक इलाके में कुछ छोटे घर थे, मतलब बहुत अंतर नहीं पाया गया बड़े घरों में और छोटे घरों में। तो आप पॉइंट्स वाइज में ऐसे पॉइंट लिख दीजिए, वो कर लीजिए, हो सके फिगर शो कर दीजिए। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब जो सबसे मतलब कहते हैं ना कि मतलब एंशियंट इंडिया में उतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम का मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ मैप का, और मैप जो हमारे एंशियंट इंडिया में है उसको एक्चुअली डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप मैप अगर शो कर पाएँ तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं शो कर पाएँ तो एंशियंट इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता मैप शो करना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। उस समय बाउंड्रीज और वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अनडिफाइंड है, तो अगर आप नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा, बट ये कोशिश करें कि चीज़ें पॉइंट में हो और उस पॉइंट का कुछ फिगर हम ड्रॉ कर दें, ऐसे रफली। ठीक,
आपको सोर्सेज बताने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से पाई गई, ये आप मेन कंटेंट के नीचे भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो पॉइंट में हमने डिवीज़न किया है पूरी स्टोरी का, मतलब पूरे उस टॉपिक का, उसको आप फिगर से भी समझाते हुए चल सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेके आपको समझाया एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में ऐसे आंसर है थी। अगर कोई भी अगर अलग से आपको सिर्फ एंशिएंट इंडिया का ही कुछ मतलब अच्छे से क्वेश्चन लेके आपको समझाऊँ कि कैसे लिखना है, तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक क्वेश्चन लिख के उसका पूरा आंसर लिख के आपको बता दूंगी कि लिखना कैसे। अभी आपको फॉर्मेट समझा दें, अगर आपको फॉर्मेट से काम हो जा रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आप मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे वीडियो के नीचे, मेरे कमेंट सेक्शन में, या तो मेरा इंस्टा भी है, अपना भी क्लासेस है, आप वहाँ पे भी रीच करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर है आपके पास मेरा, तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। बस अपनी आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी मैं आपको उसका तुरंत सोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगी। जब आप अपना प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए सोल्यूशन कैसे लाऊँ। ठीक, तो ये बात थी एंशिएंट इंडिया की। हम हिस्ट्री राइटिंग, आंसर राइटिंग कैसे करें। अब हम बात करेंगे एंशिएंट के बाद मिडिवल हिस्ट्री की। अब मिडिवल हिस्ट्री में हम क्या करेंगे ना, मिडिवल हिस्ट्री का भी वही कहानी है कि मिडिवल हिस्ट्री में भी क्या है ना, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, उस टाइम में भी तो मतलब कैसे आप उस टाइम की हिस्ट्री आपको बड़ी पता चली, उसका भी तो है ना, दिल्ली सल्तनत है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चला, और कुछ चीज़ें मिली नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ों को कैसे पता चला, तो चीज़ें थी, अवशेष थे, सोर्सेज थे जिसके थ्रू हमें पता चला। तो उसमें वहाँ मिडिवल हिस्ट्री में भी आपको सोर्स मेंशन करना है। मिडिवल हिस्ट्री में भी आपको सोर्स मेंशन करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे कि 5-6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, मिनिमम जितने में आप कर पाएंगे। तो इसके बाद में आपको सोर्स मेंशन करने हैं। फिर आपको विच थिंग फ्रॉम विच प्लेस, क्या क्या चीज़ें, कौन से इंस्क्रिप्शन कहाँ से पाया गया, मतलब क्या, मतलब पहले क्या हुआ, कैसी चीज़ें, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ पा गई, समझ गए। तो वो चीज़ें आपको बताया कंटेंट से पहले, कंटेंट के बाद भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर कंटेंट जो है, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी का मैं आज इस एग्जांपल ले लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये आई, तो ऑलरेडी इसमें क्या होगा ना, रूलर्स एक के बाद एक। तो जैसे हमने क्या किया, अब मेन कंटेंट में जैसे आपको बताया था कि आपको पॉइंट वाइज डिवाइस करना है, लेकिन अब यहाँ पे हमको रूलर वाइज डायनेस्टीज है, और डायनेस्टी के अंदर 4-5 रूलर है, फिर उनके बारे में तो आपने एक डायनेस्टी का नाम लिखे, उसके अंदर 3 रूलर, ठीक, तो एक का नाम लिखा, फिर उनके बारे में पॉइंट में एक्सप्लेन किया, फिर दूसरे रूलर को लिखा, उनका नाम लिखा, फिर उनके बारे में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया, फिर तीसरे को लिखा, फिर दूसरी डायनेस्टी यहाँ से शुरू की, फिर उसके अंदर जो किंग है उनका नाम लिखा, फिर पॉइंट वाइज चीज़ें एक्सप्लेन की। ऐसे पॉइंट वाइज ऐसे, जैसे उनकी मिलिट्री ऐसी थी, वो जस्टिस ऐसे करते थे, उनके यहाँ रूल रेगुलेशन ये था, उनका लाइफस्टाइल ये था, स्पेशल कोई उन्होंने कॉइन चलाया हो, चाहे उन्होंने कोई इस पॉलिसी वगैरह लाए हो, इस तरह की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक, क्योंकि बहुत कहानी लिखने का बात नहीं होता है, जो मेन पॉइंट होता है उसको आप अपने पॉइंट में कैसे लिख देते हैं वो बात होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फिगर की बात होती है, तो मिडिवल हिस्ट्री में फिगर का थोड़ा कमी है, आपको फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन फिगर नहीं मिलेगा जैसे एंशिएंट में आपको फिगर मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, रोड वाला, सीवेज वाला, ग्रेड बैड, ग्रेड वो आपको मिलेगा, लेकिन मिडिवल में आपको ये फिगर नहीं मिलेगा, आपको मैप मिलेगा, फिगर एज अ फिगर आपको मैप मिलेगा मिडिवल में। एंशिएंट में मैप थोड़ा दिक्कत कर देता है, लेकिन मिडिवल में आपको ये फिगर दिक्कत करेगा, और यहाँ आपको मैप आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ आपको मैप पे चीज़ें बतानी होगी कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई, यहाँ पे ये चीज़ें पाई गई, ये एक रफली मैप, आप जरूरी नहीं कि आप बहुत खूबसूरत एक मैप बनाएंगे, एक रफली मैप भी ड्रॉ करें और उसमें शो करने, टीचर समझ जाएगा कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुआ, तो वही कहानी चीज़ें करनी है, बस ये फिगर वाला चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ मिडिवल में मैप आ जाएगा, और वहाँ पे एंशिएंट में फिगर होते हैं, क्योंकि मैप उस टाइम पर थोड़ा अनरिकॉग्नाइज होता है, तो दिक्कत होती है। ये मिडिवल का रहा। अगर आपको मिडिवल पे भी स्पेशली एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पूरा कैसे लिखना है वो भी जानना है, तो वो भी मैं बता दूँगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब मिडिवल के बाद जो आता है आपका मॉडर्न। अब आपको मॉडर्न में, तो मॉडर्न में कुछ चीज़ें चेंज होंगी आपकी। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 80 मतलब हमने अपनी आंखों से देखी है, उसके लिए हमें किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं। सोर्सेज को आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे इंग्लिश मैम थे वो लोग क्या, वो इतने सारे टेक्स्ट लिखते थे कि हमें ऑलरेडी सब कुछ पता है, अगर उन्हें कुछ चीज़ें अगर ऐसी डीप में जाननी है तो उनके टेक्स्ट से आराम से हमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सोर्सेज का मतलब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट रोल एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में प्ले होता है सोर्स का, उतना मॉडर्न इंडिया में
तो सोर्स को आप यहाँ हटा भी सकते हैं। ठीक, यहाँ जो चीज़ें होंगी यहाँ क्या होगी ना, यहाँ जो मॉडर्न इंडिया का टॉपिक जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जस्ट एग्जाम्पल। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब उसमें क्या, अब आपको उसको कैसे लिखना है, व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन इट। अब कुछ वजह सोचो ये तो पॉल का भी सिलेबस है, तो लगभग जो पॉल का सिलेबस है वो मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में भी आता है। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न इंडिया मतलब क्या, जब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, वो हमारा पॉल में भी और समथिंग मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है हमारा। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हमसे पूछ रहे कि एक्सप्लेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या अगर मान हमसे पूछ रहे कि एक्सप्लेन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो मानिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लेते हैं एक्सप्लेन अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, तो अब उसमें आप चीज़ें कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे हम। अब बैकग्राउंड में क्या देंगे, जहाँ आप सोच लेते थे वहाँ बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में मतलब कि पीछे क्या चीज़ें चली, मतलब कि उसके पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने से पहले थोड़ा सा क्या चल रहा था हमारे कंट्री में, क्योंकि उसी चीज़ों के पीछे तो वजह है ना इसके होने की, जो चीज़ें पास में घटित हुई तभी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका अत्याचार, जो भी चीज़ें थी, ये चीज़ें मतलब हल्का सा बैकग्राउंड पीछे का जो मूवमेंट आप एक्सप्लेन करें उसकी थोड़ा सा पीछे का एक्सप्लेन करने शुरू करते हैं। ठीक, वो करने के बाद सीधे आप पॉइंट पे आते हैं। तो अब हम बताएंगे कि क्या हुआ एक्चुअली वो चीज़ उस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में चला वो बताएंगे। आप चाहे तो पॉइंट वाइज कर सकते हैं, विच थिंग फ्रॉम विच प्लेस, ये भी नहीं रहेगा इसमें, इसको भी मिटा दें। फिर अब जो ये आपको रहता है कंटेंट डिवीजन पॉइंट, अब जो मेन कंटेंट है कि उसमें हुआ क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो वो कहानी आप इसमें बताएंगे। आप चाहें तो एज अ मतलब थोड़े पैरा में बता दें, आप चाहें तो पॉइंट वाइज में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा पॉइंट में डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट थोड़ा 5-5 4-4 लाइन के पैरा में हम कर सकते हैं। तो आप पैरा वाइज भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कैसे कर पाते हैं, इट्स अपॉन यू, बट कोशिश करें कि पूरी कहानी की तरह लिखने से अच्छा पैरा वाइज में लिखें। ठीक है, ये करने के बाद क्या फिर दूसरा चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, बैकग्राउंड आपने थोड़ा पीछे का लिख लिया, पैरा वाइज कहानी लिखी, फिर जो उस मतलब सिविल डिसोबीडियंस में इम्पॉर्टेंट रोल जिसका रहेगा उसके नेम लिख के थोड़ा उसका उन्होंने क्या स्पेशल एफर्ट डाला उस मूवमेंट के लिए, आप थोड़ा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, मान लो ये दूसरा है, तीसरा ये होगा स्पेशल एफर्ट, सम स्पेशल पर्सन, मतलब उस मूवमेंट के लिए जो स्पेशल पर्सन जिनका स्पेशल एफर्ट रहा है उनका मतलब नेम लिख के उनके जो स्पेशल एफर्ट्स रहे उस मूवमेंट के लिए वो उसका बताएंगे आप। उसके बाद में अगर यहाँ फिगर की बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में कोई मतलब वो नहीं होता है, फिगर नहीं होता है, तो अब मैप ही रहेगा। मैप में मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ कहाँ हुआ, उसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ था, तो आप मैप बनाएं, उसको एरिया को हाईलाइट करें और दिखा दें, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, फिगर में तो आपको चीज़ समझ में आई। मॉडर्न में क्या करना है, बैकग्राउंड बनाना है, मतलब पीछे की थोड़ी सी स्टोरी लेके चलनी है, फिर आपको पूरा जो आपका पॉइंट है मतलब कंटेंट है उसको थोड़ा पैरा वाइज में लिखने की कोशिश करना है। उसके बाद में कुछ स्पेशल पर्सन जिनका स्पेशल एफर्ट रहा है उस मूवमेंट में उनके नेम लिख के थोड़ा उनके बारे में स्पेशल एफर्ट्स को बताना उस मूवमेंट के रिगार्डिंग। और फिगर की बात करें तो जो मैप है वो किस जगह पे हुआ था वो चीज़, वो मूवमेंट क्या रहा उस मूवमेंट, उस फिगर को उस मैप के अंदर हाईलाइट करके शो कर देंगे। ठीक, तो ये रहा मॉडर्न की आंसर राइटिंग, अट्रैक्टिव आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटली up to you how to represent my thoughts in your copy, so give your best, and if you have further doubts contact me on Instagram, on YouTube channel, in comment section and on my WhatsApp also। तो आपने समझ लिया इसका, तो मैं फिर से हिंदी में बता दे रही हूँ कि जिन लोगों को कोई भी दिक्कत हो, अगर इससे काम ना चला हो तो मुझे आगे मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो के जैसे नीचे कमेंट में, मेरे इंस्टा आईडी में, अपना भी क्लासेस से है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, मेरी पब्लिक अकाउंट है, और मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको अपने इस इंस्टा आईडी का लिंक दे दूँगी, आप इजीली आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, तो हो गया। और जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे तो अपनी क्वेरी शेयर कर सकता है। और बाकी जो 2 लोग बचे, एक पूजा बची है और एक और किसी ने मुझे मैसेज किया, मैं आप दोनों लोगों की भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूँगी, आप लोग टेंशन ना लें कि
बन गया इस टॉपिक पर, मेरे टॉपिक पर करना, आप लोगों के टॉपिक में मैं जल्दी वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।